हेलो एवरीवन, तो चलिए इस वीक का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि ये हफ्ता काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल रहा है, मेरे लिए भी रहा है, मेरे भी काफ़ी एसएल हिट हुए थे। तो चलिए हम लोग इस वीक के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे मार्केट को समझने में गलतियाँ करी और खुद से क्या गलतियाँ करी, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले मंडे और ट्यूसडे की अगर हम लोग बात करें तो ये चलो मैं मानता हूँ कि थोड़े टफ डेज थे। वेडनेसडे काफ़ी ईजी डे था। और बात आती है हमारा थर्सडे और फ्राइडे की। ये जो दिन हमने जो गलतियां करी हैं इनको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इजी डेज थे ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने खुद से जो गलतियां करी उनको एक बारी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट को समझना ये 2 दिन थोड़ा आसान था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने खुद से गलती करी है, उसको एक बारी समझ लेंगे। और मंडे और जो ट्यूसडे था, इस दिन चलो मैं मान सकता हूँ मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया होगा, तो इसको भी एक बारी हम लोग अब चार्ट बनने के बाद समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, चार्ट जब बन जाता है उसके बाद हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तब थोड़ा सा आसान हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम लोग क्या क्या गलतियां किए थे जब मार्केट में ये चार्ट बन रहा था। तो हम लोग एक बारी मंडे के बात कर लेते हैं। मंडे इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ऐसा एक्सपेक्टेड मोमेंटम था नहीं मेरे दिमाग में। मेरे को ये लग रहा था कि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। पहला पॉइंट ये मैं सोच रहा था। दूसरा पॉइंट मैं ये सोच रहा था कि मार्केट ने 500 के लेवल से सपोर्ट लेके गया है, और जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया तब मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया। अब देखिए, सुनने में तो लग रहा है कि लॉजिक सही है, लेकिन अब आप ये देखो कि यहाँ पे गलती क्या क्या है। पहली चीज, अगर आप ये देखो, जो मैं प्रॉफिट बुकिंग की सोच रहा था वो मुझे पहले कैंडल में ही मिल गई। अगर आप ध्यान से दो तो 760 से मार्केट 500 के लेवल तक आया है, तो यहाँ पे जिनको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो सबको डर लगेगा बाय करने में, बायर को भी डर लगेगा, सेलर को भी डर लगेगा। वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेलर आने का ट्राई इसलिए ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, वो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कर ले अपनी। तो यहाँ पर सेलर हो सकता है ऐसा सोचें कि चलो हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मेरी तरह सोच सकते थे बाकी लोग। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे जब बाकी लोग भी सेल का सोच रहे थे और मैंने भी सेल का सोचा, और यहाँ पे 500 के पास से भी आप ये देखो, जो जिनको मैं टारगेट करने का सोच रहा था वहां से मार्केट ने कितना फास्ट मोमेंटम किया है। यहाँ पे किसी रिटेलर की पोजीशन भी नहीं बन पाई। ये 2 कैंडल अगर आप देखोगे तो 500 से लेके 640 तक पहुंच गई थी। 140 पॉइंट का मोमेंटम आ गया था, फिर भी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे रिटेलर जो आए उनको टारगेट करूंगा। तीसरी चीज जो गलती करी मैंने, ये जब ब्रेकआउट आया तो मैंने सोचा चलो अब तो यहाँ पे मुझे सेलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर ही आने वाले हैं। तो फिर से वही बात पे आ जाता हूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बायर को भी डर लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप हुआ है, इतना मोमेंटम कर चुका है, वो ब्रेकआउट पे काम करे तो करे कैसे। ठीक है। दूसरी चीज हम लोग समझे कि यहाँ पर जो मैं पुट की पोजीशन बना रहा था इनको टारगेट करने के लिए, तो मैं ये चीज देखना भूल गया कि यहाँ पर डिस्टेंस देखिए कितना ज्यादा हो गया है। पहली चीज डिस्टेंस हो गई, दूसरी चीज यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन नहीं बन पाई। ये सब चीजों को हमने ध्यान में नहीं रखा और हमारा यहाँ पे फिर हो गया लॉस। अब यहाँ पर हम लोग जो सोच रहे थे, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, वो निफ्टी में भी था। निफ्टी में भी देखने में लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे गिर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो 500 के पास से ऑलमोस्ट 20,500 के पास से सपोर्ट लिया है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया था। चलो डिस्टेंस भी छोड़ दो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आ तो गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये 2 कैंडल में पोजीशन नहीं बना पाए होंगे। 500 के पास तो आया भी नहीं और यहाँ पे पहुंच गया 540 के पास। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी थी वो हम लोग देखना भूल गए थे मंडे वाले दिन। तो यहाँ पे चलो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा टफ डे था, क्योंकि हम लोग जनरली इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी में ट्रेड नहीं करते हैं। बाय वॉलेटिलिटी आई मीन कि मार्केट इतना ज़्यादा मूव जनरली नहीं करता है, तो हम लोगों को चार्ट देख के सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ चलो टारगेट कर देगा। लेकिन जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमें प्राइस के देखना पड़ता है कि चलो प्राइस में एक कैंडल कितना ज़्यादा मूव करिए। अब कम वॉलेटिलिटी में तो देखो चार्ट ऐसा ही बनेगा। अगर हम दोनों इन्वायरमेंट की बात करें तो आप इतने से ही चार्ट को एक बार कंसिडर करो, तो मार्केट गिरा, ऊपर आया और फिर ऐसे आया। ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट का ट्रेड बना सकते थे अगर वॉलेटिलिटी कम हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब प्राइस को देखेंगे ना तो ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा प्राइस मूव किया नहीं होगा, चार्ट सेम बना होगा। और वही सेम चीज जब हाई वॉलेटिलिटी रहती है, चार्ट भी सेम बना है, लेकिन फिर हम जब प्राइस को देखेंगे तब प्राइस काफी ज्यादा मूव किया होगा। तो यहाँ पे जो बायर होंगे उनका डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया होगा। ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में देनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगी। जैसे बजट वाला डे हो गया, वो वाला जो पीरियड होता है 1 हफ्ते का बजट वाला, तो तब ज्यादा प्रीमियम हम लोग को मिलते हैं, तब वॉलेटिलिटी भी काफी हाई रहती है।
तब ये पॉइंट हेल्प कर सकता है हम लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग बात करें ट्यूसडे वाले दिन की। चलिए मंडे का तो हमने बात कर ली क्या क्या गलती करी थी, अब ट्यूसडे का बात कर लेते हैं। ट्यूसडे तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था सेलिंग करने में कि भाई साहब चार्ट रिपीट हो जाएगा, चलो यहाँ पे सेलिंग ही करते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पर चार्ट रिपीट का तो चलो हमारा लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग था, बहुत रेयरली मैंने देखा है इसको फेल होते हुए। तो इस दिन भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा स्ट्रांग साइकोलॉजी बन गई थी सिर्फ इसी रीज़न को लेते हुए कि हाँ ये तो फेल होने ही नहीं वाला चार्ट रिपीट वाला लॉजिक, तो चलो यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं चाहे जो भी बात हो, बाकी सारी चीज़ें जाएँ भाड़ में। और यही हमने यहाँ पे गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से रेड कैंडल बनी, सेल साइड का तो ट्रेड हमारा खा ही गया पहली कैंडल में। फिर अब हम लोग बात करें यहाँ पे तो हर कोई सेलिंग करने का सोच रहा है कि मार्केट अब यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ गया, ऑल टाइम हाई पे। जो मैंने आपको साइकोलॉजी बताई थी ना, वही वाली साइकोलॉजी इस समय काम कर रही है कि कितना ज़्यादा मार्केट बढ़ गया है, चलो अब सेल कर लेते हैं। और वही सेम चीज़ हो रहा है, लोग यहाँ पे सेल करने का सोच रहे हैं, अब मार्केट यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए पोजीशन हम बना कैसे सकते थे कॉल की दोनों डेज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी हमने थोड़ा काम डाउन होके सोचा होता, चलो चार्ट रिपीट इस दिन तो चलो एसएल हिट होना ही था, 5 तारीख को तो हम बात ही नहीं कर सकते, एसएल तो हिट होना ही होना था। या तो यहाँ पे कोई काम करता, या तो कोई ब्रेकआउट के बाद कोई काम करता, या 47,000 के लेवल के बाद भी कोई काम करता, सबका एसएल हिट हुआ होता। बस फर्क इतनी सी बात थी कि यहाँ पर 47,000 वाले जो ब्रेकआउट के बाद जिन्होंने काम किया होता, अगर उनका एसएल अच्छा खासा उन्होंने लगाया होता, तब चलो उन्हें बाद में प्रॉफिट हो गया होता। बस सिंपल इतनी सी बात है, क्योंकि बहुत रेयर ही है कोई इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखता भी होगा। अगर यहाँ पे आपने सेलिंग करी होगी 740 या 750, कोई रेड कैंडल वगैरह यहाँ पे देखते हुए अगर आपने सेलिंग करी होगी, तो चलो आप बच गए होगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ढंग की रेड कैंडल इस जगह पर मिली है 200 के लेवल के आसपास, तो चलो आप बच गए यहाँ पे। लेकिन जो लोग यहाँ पे सेल कर लिए, जो लोग यहाँ पे सेल कर लिए, वो लोग तो कंप्लीटली ट्रैप हो गए होंगे ये सोचते हुए कि चलो चार्ट रिपीट तो हो ही नहीं सकता, और उसी चक्कर में काफ़ी बड़ा एसएल हिट हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बच कैसे सकते थे। बच वही बड़ा सिंपल सा मेथड है। 47,000 के आसपास जब आया था मार्केट, ब्रेकआउट वगैरह किया था, तब यहाँ पे पुट की जगह हमें ये सोचना चाहिए था कि मार्केट यहाँ पर आया है, यहाँ पर अब सेलर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, बायर को क्योंकि डर लग रहा है। देखिए जहाँ पे बायर को डर लगेगा ना, वहाँ पे रिटेलर काम करेंगे नहीं। और इनको डर कैसे लग रहा है, क्योंकि इतने हाई पे, जैसे हमने बात करी थी ना एक बारी, कि जब प्रीमियम पे प्राइस मिलता है ना, काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, तो वहाँ पे लोगों को लेने में डर लगता है कि इतना महंगी चीज़ है, और महंगी चीज़ और ज़्यादा महंगी हो जाती है। बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे बायर को डेफिनेटली डर लग रहा था, क्योंकि इतना ऊपर मार्केट उसको मिल रहा है, ब्रेकआउट के बाद मिल रहा है। जो यहाँ पे पोजीशन बना नहीं पाए, वो यहाँ पे भी नहीं बना पाएंगे पोजीशन, आप ऐसे समझ के चलिए। क्योंकि अगर किसी को बनाना भी होगा तो वो रैंडम बाइंग करते हैं, और कोई बना नहीं पाता, इतने ज़्यादा महंगे प्राइस पे कोई बाइंग नहीं करता है, बहुत रेयरली कोई करता होगा। और फिर यहाँ पर जब मार्केट आया तो सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होने का ट्राई किए होंगे डेफिनेटली। यहाँ पर हम लोगों को कॉल साइड का पोजीशन बन सकता था। यहाँ पे हमें कॉल बनाने में भी दिक्कत होती। क्यों दिक्कत होती? क्योंकि हमें भी वही लगता कि यहाँ पे प्राइस कितना ज़्यादा हमें महंगा मिल रहा है, वही सेम साइकोलॉजी। लेकिन अब ये 2 दिन ऐसे ही काम हो सकता था, और कुछ और कोई आइडिया था नहीं। लेकिन 5 तारीख को मुझे लगता है कि डेफिनेटली चार्ट रिपीट के लॉजिक से जो भी जा रहा होगा, बहुत ही कम लोगों का ऐसे होंगे जो लोग प्रॉफिट बना पाए होंगे, वरना डेफिनेटली इस दिन एसएल हिट हुआ होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस दिन हम लोगों ने समझ लिया क्या दिक्कत थी, तो इन दोनों डेज को मैं थोड़ा सा टफ समझता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं वेडनेसडे वाले दिन। ये तो बड़ा सुपर इजी था, एक्सपायरी थी, काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे पुट सेलर्स थे, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेलर को ज़्यादा मार्केट टारगेट करता है। 47,000 का भी लेवल नियर बाय था, यहाँ पे ओपनिंग दिया, हल्का सा ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, बड़ा सिंपल था। यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत अच्छा भाग रहे थे इस दिन, तो इस दिन के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं करना है, ये ईजी डे था। अब ये जो थर्सडे और फ्राइडे वाला दिन था, इसके बारे में चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 2 दिन थे ये काफ़ी ज़रूरी थे हमें समझना। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लानिंग क्या बनाया था कि मार्केट यहाँ पे जो बायर आए हुए हैं उनको टारगेट करेगा। लेकिन आप ये देखिए पहली कैंडल में टारगेट कर दिया इसने। अगर किसी ने एसएल अपना यहाँ पे 720 यहाँ पे बाइंग करी है अगर 760 के पास, तो 720, 680, या चलो इस डे का लो 640, 600 यहाँ पे एसएल रखे होंगे। पहली कैंडल ने ही खा लिया उनका एसएल। मैं फिर भी यहाँ पे सोच रहा हूँ सेल करने का, इनको टारगेट करने का, जो कि पहली मिस्टेक थी। चलो छोड़ो, दूसरी मिस्टेक हमारी ये थी कि यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि 500 के पास से जो लोग एक्टिवेट हो रहे हैं उनको मार्केट टारगेट करेगा।
लेकिन आप ये भी तो देखो, इतने दिन से मार्केट बढ़ रहा है, यहाँ पे सेलर ये सोच रहे हैं कि मुझे सेल करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। दूसरी, चलो ये अगर साइकोलॉजी हम समझ नहीं भी पाते लाइव मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत चीज़ें चलती हैं। आपकी पोजीशन चल रही होती है, आप थोड़ा सा तो इस सब अपनी जो पहले की प्लानिंग है उसमें सोच रहे होते हो कि वैसे किसी पोजीशन बन जाए, तो साइकोलॉजी आपकी शिफ्ट करने में टाइम लग जाता है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये चीज़ मैंने लाइव ट्रेड वीडियो में भी बोली थी कि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे के लो पे कितनी बारी सेलर को इनवाइट कर चुका है, और यही चीज़ थी मेन, ये चीज़ ज़्यादा मेन थी रेदर देन यहाँ पे बायर को इनवाइट करना। क्यों? क्योंकि इतनी बारी तो चलो सेलर को इनवाइट कर लिया, बायर को एक बारी इनवाइट किया, चलो वो भी छोड़ दो। दूसरी चीज़ समझने के लिए हम क्या कर सकते थे, क्लोजिंग प्राइस से एग्जैक्टली गिरा है, ये भी हम भूल गए। तो ये वाली जो मिस्टेक थी ये सबसे बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल रहे थे सेलर को टारगेट करने के, और यहाँ पे सिर्फ बायर को टारगेट करने का 1 पॉइंट मिल रहा था, 500 का लेवल, बस 1 पॉइंट मिल रहा था। और अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से सोचते तो अभी जो मैंने साइकोलॉजी की पहली बात बताई कि यहाँ पे सेलर लोग सोच रहे हैं कि कब मैं सेलिंग करूं, कब मैं सेलिंग करूं, और वो कब सेलिंग करेंगे, जब प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा, और वो पहली कैंडल ने कर दिया था, तो वो यहाँ पे सेलिंग करने का सोच रहे हैं। तभी यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी इन्वाइट किया है। यहाँ पे अगर आप, मैं मार्क करके भी दिखाऊं आपको, तो सॉरी, प्रीवियस से प्रीवियस डे का लो था यहाँ पर, इस जगह पर 4 तारीख का, यहाँ पे कितनी बारी ट्राई किया होगा उन्होंने, ठीक है। अब फिर अगर कोई और सेलर को आना भी होगा तो वो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर है 760 के पास, फिर उन्होंने ट्राई किया, यहाँ पे आप लोगों को सेलिंग भी देखने को मिल रही है। साइकोलॉजी समझने की हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें मेन प्राइस एक्शन में भी लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, और यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुट का ट्रेड बना रहे हैं। तो ये तो काफ़ी बड़ी गलती थी मेरे हिसाब से, कि यहाँ पर मैं बायस हो गया था सेलिंग करने के लिए, और वही मेरा एसएल खा गया इस दिन। अब यहाँ पर हम लोग बात करें फ्राइडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन तो बहुत पॉइंट मिल गए, और फ्राइडे वाले दिन भी मेरा जो खुद का बनाया हुआ रूल है उसको मैंने फॉलो नहीं किया। कैसे नहीं फॉलो किया? यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया था कि हम करेंगे बाय, एनालिसिस में पूरा क्लियर कट था कि हम बाय करेंगे, क्योंकि 47,000 की पोजिशनल स्टॉप लॉस खाने। लेकिन हम फंस कहाँ गए, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा था कि कॉल यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे बाकी लोग भी बनाएंगे, लेकिन मैं ये सोचना भूल गया कि अगर यहाँ पे मैं कॉल बना लेता तो मैक्सिमम मार्केट क्या करता, ब्रेक डाउन कर लेता थोड़ा बहुत, फिर फेलियर में हो सकता था कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन गई है, मार्केट ने ऑलरेडी लो एस्टैब्लिश कर दिया है। अगर ब्रेक करेगा तो जो बायर हैं प्रीवियस डे के वो यहीं भाग जाएंगे, वो वेट नहीं करेंगे यहाँ तक। अगर यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन जाती मान के चलिए, तब फिर हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती थी, और वो हमने डिस्कशन भी किया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज में काम किया था, बायर सेलर दोनों आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई नहीं डर के चक्कर में। और फिर जब मार्केट ऊपर ही बढ़ा, यहाँ पे भी सोचा चलो बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट 47,000 के नीचे काम कर रहा था, और यहाँ पे भी हम नहीं बना पाए, क्योंकि हमको लग रहा था कि हम टारगेट कहाँ पे रखेंगे। मैं ऐसा एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 47,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा और फिर यहाँ से फेलियर में आ जाएगा, क्योंकि सेलर को तो टारगेट कर नहीं सकते थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए फेलियर में तो कन्वर्ट हुआ ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके किया। अगर आप देखो तो 47,000 का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया थोड़ा बहुत, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे थे उनको निकालने के लिए, और फिर मार्केट वापस से सेलिंग में आ गया। तो ये चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था, ये मेजर इशू था। हम लोगों ने ये चीज़ ध्यान में नहीं दी कि यहाँ पे 47,000 के लेवल के नीचे मार्केट अगर काम कर रहा है तो हमें ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, सो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि 47,000 के जब नीचे मार्केट काम कर रहा था तो यहाँ पे सेलर ही एक्टिवेट होने वाले थे, तो हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तब मुझे कोई एक बहाना चाहिए कॉल साइड की ट्रेड बनाने का, और वो मैंने उसमें से आपको 3 पॉइंट दिए थे। उसमें से पहला जो पॉइंट मैंने दिया था, फर्स्ट कैंडल के हाई से रेजिस्टेंस अगर ले रहा हो तो वहां पर हम एक बारी पुट को छोड़ के कॉल का सोच सकते हैं, और यही चीज़ मैं खुद भूल गया, और ये मेरी सबसे बड़ा मेजर ब्लंडर था इस दिन का, कि यहाँ पर मैं सोच भी रहा था, फर्स्ट कैंडल के हाई से रेजिस्टेंस भी लिया था मार्केट ने, यहाँ पर मुझे रिस्क, अगर जो जिस चीज़ का मेरे को डर लग रहा था कि मार्केट नीचे आ जाएगा, उस चीज़ को मुझे अपने रिस्क रिवॉर्ड पे छोड़ देना चाहिए था और यहाँ पे पोजीशन बना लेनी चाहिए थी। और ये चीज़ को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वापस से मैं ये गलती नहीं करना चाहता। दोनों दिन में क्या बोलते हैं, सेल करने के लिए बायस था, और दोनों दिन मैं ये सब इतने मतलब क्लियर कट सामने दिख रहे हैं प्राइस एक्शन के पॉइंट, उनको मैंने बेदखल कर दिया। और यही जो चीज़ थी इन दोनों दिन एसएल के
एसएल का मेन कारण बनी। तो इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा नोट डाउन करना रहेगा कि बायस ना हो, जब भी सामने सामने दिख रहा है, प्राइस एक्शन में दिख रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग ही चलो, प्लान के अकॉर्डिंग ही देखो। यहाँ पे अगर कॉल का सोचो तो कॉल का ही सोचो, ठीक है। जो जिस चीज़ का डर लग रहा है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा, उसको रिस्क रिवॉर्ड पे छोड़ दो। और यहाँ पे जब सामने सामने से दिख रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा मार्केट ने इन्वाइट कर दिया, मैं फिर भी अगर पुट का सोच रहा हूँ तो बहुत ही ख़राब बात है वो। सेम चीज़ यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे 47,000 के नीचे रेजिस्टेंस ले रहा था, मैं फिर भी पुट का सोच रहा हूँ तो वो भी गलत बात है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी मेरे को। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मार्केट कभी भी जब ब्रेकआउट करता है तो तुरंत इमीडिएटली फेलियर में कन्वर्ट नहीं होता है। डेफिनेटली होता है कभी कभार, लेकिन हम हमेशा एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते इस चीज़ को। स्पेशली जब हम लोग ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहे हो, तब मैं इमीडिएटली ब्रेकआउट फेलियर को कंसिडर थोड़ा सा क्या बोलते हैं ट्रेड करना थोड़ा सा कम प्रीफर करूंगा, या आप ऐसे बोलो कन्फर्मेशन के बाद प्रीफर करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने पोजीशन इमीडिएटली बना ली थी, लेकिन जब अगली बार से मैं पोजीशन बनाऊंगा तब मैं थोड़ा वेट करूंगा कि चलो सेलिंग आ जाने दो। तो जब सेलिंग आ जाएगी थोड़ा बहुत, तब मुझे प्राइस भले ही महंगा मिले, लेकिन मैं तब जाके सेलिंग करूंगा अगर ट्रेंड के अपोजिट जा रहा हूं मैं तो ब्रेकआउट के बाद। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगा। तो ऐसे यहाँ पर जो बेवजह के हम यहाँ पे ट्रैप हुए हैं उससे बच जाएंगे। सेलिंग तो आई बाद में, लेकिन थोड़ा सा हमने अर्ली एंट्री बना ली थी तो उसके चक्कर में सेल हिट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो बस यही था वीकली एनालिसिस। इसमें हम लोगों को समझने को यही मिलता है कि गलती या तो हमारी होती है या तो हम मार्केट को समझने में गलती कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि एसएल हंटिंग काम नहीं कर रही। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ऐसा नहीं समझना कि एसएल हंटिंग काम नहीं कर रही है। डेफिनेटली काम कर रही है, हम बस समझने में गलती कर रहे हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।